तो नमस्कार फोक्स, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आप सबसे टेलीग्राम पर कि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, एक्चुअली हमने पोल किया था एक, कि क्या हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वीडियोस डालना स्टार्ट करें। शॉर्ट वीडियोस 30 मिनट की, जिसमें कि हम सारे टाइप्स और सारे मैथ चैप्टर्स को, अधिकतर चैप्टर्स को, सारे तो इम्पॉसिबल से लग रहे हैं, अभी इतना टाइम नहीं मिलता, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कराएंगे और सारे टाइप्स कवर कराने की कोशिश करेंगे उसके। उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज हम आ गए हैं अपने एरिथमेटिक के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, टाइम एंड वर्क। तो बिना किसी बकवास के अपना पहला क्वेश्चन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो कि आता ही आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला 60 और 40 वाला। भाई ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये जो 60% वाले बंदे हैं ना, और ये 40% वाले हैं, इन्होंने तो सब्सक्राइब कर रखा है, बट अभी इन्होंने नहीं कर रखा। तो इनसे यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लेना भाई, अच्छा नहीं लगता ऐसे। वीडियो देखते हो, पूरी मज़े करते हो, वीडियो से फ़ायदा उठाते हो, सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो फिर अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं। हमारा जो टाइप 1 है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान से समझेंगे पहले इस चीज़ को। सपोज दो बंदे हैं, ए एंड बी। क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 40 दिन में कर लेता है। तो क्वेश्चन है कि दोनों साथ में इस काम को कितने दिन में करेंगे, टुगेदर कितने दिन में ये काम पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। सबसे इम्पोर्टेंट, जब काम हमें निकालना है कितने दिन में करेंगे, तो हमें उन्हें कोई काम कराना पड़ेगा। जब हमें पता करना है कि दोनों कितने दिन में काम करेंगे, तो हमें तो काम ही नहीं पता ना। तो जब काम नहीं पता तो हम पहले क्या करेंगे, हम काम देखेंगे। तो हम इनसे कोई भी काम करा लेते हैं। हम इनसे एक काम करा के देख लेते हैं दोनों से। तो दोनों से हमने मान लिया कि हम इनसे 80 काम कराएंगे, ठीक है। तो 80 काम है। ए जो है वो 20 दिन में काम पूरा कर लेता है, यानी एक दिन में अगर मैं आपसे पूछूं ए कितना काम करता होगा, जब ए पूरा काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20 करता होगा, ठीक है ना। अब पूरा काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/20 ही तो करता होगा, 20 का एक भाग ही तो करता होगा। और बी पूरा काम 40 दिन में कर लेता है, तो बी पूरा एक दिन में 1/40 करता होगा, 40 का एक भाग करता होगा। पर जो ए है ये एक दिन में 1/20 कर तो रहा है, पर किसका, 80 का, क्योंकि टोटल काम हमने 80 माना है। अब एक चीज़ और आती है कि क्या यहाँ पर हम 30 नहीं मान सकते थे, क्या हम यहाँ पर 50 नहीं मान सकते थे, या हम यहाँ पर 70 नहीं मान सकते थे। तो बिल्कुल मान सकते थे, बट हम काम कोई ऐसा नंबर मानते हैं जिससे कि हमारा जो डिवीज़न है वो इजी हो जाए, जो हमारी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, इसलिए हम इसका एक एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हम 40 भी ले सकते थे, उससे भी आंसर इनका सेम ही आता दोनों का, जो कि दोनों का एलसीएम है, ठीक है। पर हमने यहाँ 80 ले लिया। तो 1/20 करता है एक दिन में, टोटल काम है 80। तो कितना काम करेगा एक दिन के अंदर, ये करेगा 4 काम, ठीक है। और इसी तरह जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है, 1/40। तो पूरा काम है 80, पूरा काम कितना है 80, तो ये एक दिन में कितना करेगा, ये करेगा 2। तो ये करेगा एक दिन में 4 काम, ये करेगा एक दिन में 2 काम, समझे। ये जो 4 और 2 है, ये क्या चीज़ है, ये है इनकी एफिशिएंसी, कि ये एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, इनकी क्षमता कितनी है एक दिन के अंदर काम करने की। एक दिन में ए बी 1/40 काम करता है, 40 दिन में काम पूरा कर देता है, तो एक दिन में 40 का एक भाग ही तो करेगा, लेकिन काम है 80, तो 1/40 मल्टीप्लाई बाय 80। इससे पता लग जाएगा हमें एक दिन में कितना काम करेगा वो बंदा। अब टोटल काम कितना है 80, एक काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में, तो कितने दिन में काम पूरा होगा, 20 डेज में। अब यहीं पर बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा, 40 डेज में, समझे। आपको 12 रोटी खानी है, सपोज करो आपको खानी है 12 रोटी, आप एक दिन में सिर्फ 2 रोटी खाते हो, आपको सारी 12 रोटी खाने में कितने दिन लगेंगे भाई, 6 दिन लगेंगे।
दो 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 दो, तभी तो आपकी 12 रोटियां पूरी होंगी, है ना। वही चीज़ है, इसीलिए इसको हमने मल्टीप्लाई करा है इनकी एक दिन की क्षमता से। तो ए करेगा 20 दिन में काम और बी करेगा 40 दिन में काम। दोनों कितने दिन में मिलकर करेंगे, तो काम तो उतना ही है, 80 काम है। ये एक दिन में 4 करता था, ये एक दिन में 2 करता था, यानी दोनों के दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 6। यानी कि ये एक दिन में ओके, तो ये कितना काम कर रहा है, ये 40/3 डेज में काम पूरा कर लेगा। इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 3 से 13 और 1। ये 13 1/3 डेज में दोनों मिलकर काम पूरा कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आया या नहीं आया? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसी चीज़ को, ठीक है। ए एक काम को 20 दिन में करता था, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर रहा है। एक दिन की एफिशिएंसी हमें पता लग गई बी की, ए की, कि एक दिन में जब वो 40 काम कर रहा है, पूरा काम 40 डेज में कर रहा है, तो बी अगर पूरा काम 40 डेज में कर रहा है तो एक दिन में 1/40 ही तो करेगा, लेकिन काम कितना है, 80 काम है। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 1/40 काम है 80, तो काम करेगा 2। ये आ गई एफिशिएंसी। ऐसे ही ए की भी आ गई, 1/20 इंटू काम कितना है 80, इसकी आ जाएगी 4। उसके बाद इनकी टोटल काम अपॉन में एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, इससे पता लग जाएगा ये कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ए कितने दिन में करेगा या बी कितने दिन में करेगा। अगर दोनों को ऐड कर देंगे, यस, दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे तो पता लग जाएगा दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत? तो ये हमारा कंसेप्ट मजबूत करने के लिए ज़्यादा खोल के हमने समझा इस चीज़ को, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कब। ये कहता है ए बी एंड सी, और ये क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगा मैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ए बी सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, सॉरी नॉट टुगेदर, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है। तो कहता है इन हाउ मैनी डेज दे विल टुगेदर कंप्लीट द वर्क। सबसे पहले वर्क करा लो इनसे कुछ ना कुछ। हमने 30 करा लिया, 3 जा 2 जा 1 जा, टोटल काम कितना है 30, 3 4 5 6, तो आंसर कितना आ गया 5। इस तरह आंसर जल्दी जल्दी आएगा, ठीक है। ए कितने दिन में करता है काम को, तो 3 दिन। एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो ए की कैसे निकल जाएगी, अकेले की निकालनी होगी तो अगर, तो 30/3। बी कितना करता है, तो इसी को 2 कर देंगे। सी कितना करता है, इसी को 1 कर देंगे, तो पता चल जाएगा सी काम को 30 दिन में पूरा कर लेगा। कोई दिक्कत है इस चीज़ को करने की? समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। नेक्स्ट क्या कहता है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ये तो हो गया ना, नहीं, हाँ, पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी ने काम को करा स्टार्ट साथ में। अब इसको ना मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो, ये देखना, इसे समझना। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ये कह रहा है कोई काम है, स्टार्ट हुआ, लेकिन काम जब स्टार्ट हुआ ना तो ए और बी ने साथ में स्टार्ट करा, समझे, लेकिन 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। सपोज करो यहाँ पर 4 दिन पूरे हो गए, इसका मतलब जो 4 डेज है ना, इसमें तो ए और बी ने मिलकर काम करा, है ना। जब 4 दिन बाद ए छोड़ रहा है, मतलब ए और बी ने 4 डेज काम साथ में करा। देन इन हाउ मैनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी डन बाय बी। अब रिमेनिंग वर्क अकेला बी कर रहा है तो कितने दिन में करेगा, हमें ये डेज निकालने हैं, समझे, हमें सिर्फ ये डेज निकालने हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पर समझते हैं अब अपना क्वेश्चन। ए किसी काम को, अब वैसे अपना जो तरीका उसी से करेंगे जल्दी जल्दी। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों मिलके 30 दिन काम, दोनों मिलके नहीं, काम कितना, सॉरी टोटल, तो कितना काम करेंगे दोनों मिलके 30, और ये 3 दिन में, एक दिन में 3 काम करेगा, और ये कितना काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। तो अब यही चीज़ यहाँ पर बोली है, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना 4 दिन काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 4 दिन काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम टोटल, 3 + 2 = 5। तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 20 काम, तो यानी 20 काम पूरा हो गया। काम था 30,
20 काम ए और बी ने मिलकर 4 दिन में पूरा कर दिया, कितना काम बचा? 10। तो 10 बचा, और 10 कौन करेगा? बी करेगा 10 काम, लेकिन एक दिन में करता है 2 काम, तो कितने दिन में लगाएगा? 5 दिन में। समझे इस बात को? तो यानी कि 5 दिन के अंदर काम पूरा हो जाता है। अगर अब क्वेश्चन पूछे अब बी ने अकेले कितने दिन करा, तो क्वेश्चन आंसर आएगा 5। दोनों ने मिलके कितने दिन करा, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 9 डेज में काम दोनों ने मिलके पूरा करा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं? तो 9 डेज में काम पूरा कर लिया टुगेदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A and B can do a piece of work in 20-30 days respectively. A and B together start the work, but after 8 days A left the remaining work done by B alone. तो ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि पिछले के जैसा ही अगर आप कुछ नहीं करोगे और इसका आंसर बताओगे मुझे, ठीक है? इस क्वेश्चन का नाम दे देता हूँ मैं, क्वेश्चन एक्स यहाँ लिख देते हैं। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक्स, ठीक है? हमने कोई क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रखे, तो क्वेश्चन एक्स, इसका आंसर आप देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 20, 30 डेज रिस्पेक्टिवली, टुगेदर स्टार्ट द वर्क। उसके बाद कुछ दिन बाद ए लेफ्ट द वर्क, नेक्स्ट आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क, और रिमेनिंग वर्क डन बाय सी अलोन इन 2 डेज। तो देखो, ये काम करा स्टार्टिंग में ए बी और सी ने मिलके काम करा, कुछ दिन बाद ए चला गया, बी और सी ने मिलके काम करा, राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है मेरी, सॉरी यार। और उसके बाद सी ने काम करा होगा अकेला, ठीक है ना? ए और बी कितना, ए और बी ने, सी ने काम करा है 2 दिन, इन्होंने काम करा है 4 दिन, बी और सी कहा है ना। नेक्स्ट आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट, यानी 4 दिन बाद बी ने छोड़ा, यानी 4 दिन बी और सी ने मिलके काम करा है, तो इन्होंने काम करा होगा 4 दिन। तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, अब एक बार वो निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इधर ही निकल जाएगा। तो चलो, कितना है इनका, कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं? 15, 20 और 30 डेज में। तो ये आ गया इनका 60 टोटल काम हो गया, 4, 3 और ये हो गया 2। तो बी और सी काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 5 काम करते हैं और टोटल 4 काम कर रहे हैं, एक दिन में 5, तो काम कितना हो जाएगा? 20 काम पूरा हो गया, ठीक है? इसे हटा देते हैं, 20 काम पूरा हो गया। ये 2 दिन काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम करता है, तो काम कितना हो गया? 4 काम पूरा हो गया। अब काम कितना हो गया? 20 + 4, 24 काम पूरा हो चुका है। काम कितना है? 60, यानी 60 में से 24 गए तो बचे 36 काम बचा है। 36 काम कौन करेगा? ये तीनों ही तो कर रहे होंगे जो काम बच गया। 36 काम कर रहे हैं तीनों मिलके 9 काम पूरे कर, एक दिन में 9 काम करते हैं, 4, 3, 2, 9 काम करते हैं, तो काम वो कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। तो कोई दिक्कत भाई इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत? एक बार फिर देख लो। ए बी सी ने तीनों ने काम स्टार्ट करा, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, फिर आगे काम बी और सी करते हैं। उसके बाद बी भी 4 दिन बाद छोड़ देता है, आगे का काम पूरा फिर सी करता है 2 दिन के अंदर। तो जब बी और सी कर रहे हैं 4 दिन, एक दिन में 5 करते हैं, तो 4 दिन में काम बी सी तो करेंगे, ठीक है? और सी एक दिन में 2 काम करता है और 2 दिन काम कर रहा है, तो 4 काम ही तो करेगा। तो जब 24 काम पूरा हो गया, टोटल काम 60 था, 24 काम पूरा हो गया, तो 36 काम बचा, 36 काम बचा है, तो जिसको ए बी और सी तीनों करेंगे। तो एक दिन में वो करते हैं 9, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। समझ गए? तो ये आ गया 4 दिन इसने लिए और 4 दिन इसने लिए और 2 दिन इसने लिए। तो पूरा काम अगर पूछेगा टोटल काम, तो 4 + 4 + 2 कितना? 10 डेज। खाली अगर इसका पूछेगा तो हम आंसर दे देंगे 4 डेज, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब ये वाली टाइप है ना, इससे क्वेश्चन भी काफ़ी आए हुए हैं पेपर में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाएँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। तो पढ़ते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी वर्क इन alternate days, then whole work will be completed in how many days? alternate days का मतलब बताऊँ? पहला दिन ए आया काम करने, दूसरा दिन बी आया काम करने, फिर तीसरा दिन फिर से ए आया, चौथा दिन फिर से बी आया। बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? तो हम अपने मेथड से ही लेके चलते हैं। पहले काम पता करते हैं भाई कितना काम है, क्या कराना है। तो ए करता है 12 काम 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में किसी काम को। टोटल काम हम ले लेते हैं 60। तो 12 से 5, 12 5 से 60, 15 से 4। तो एक दिन में ए कर रहा है 5 काम, बी कर रहा है 4 काम,
टोटल काम है 60, लेकिन ऑल्टरनेट डेज में पूरा कर रहे हैं। यानी पहला दिन ए आया और 5 काम कर गया, दूसरा दिन बी आया 4 काम कर गया, तीसरा दिन फिर से ए आएगा 5 काम करेगा, चौथे दिन फिर से बी आएगा 4 काम करेगा। इस तरह चलता रहेगा और आगे देखेंगे। पर हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं यहाँ पर कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 9। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 9। ये 2 डेज है ना, 2 डेज। तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 9 वर्क 2 दिन में पूरा कर रहा है। तो 2 डेज में अगर 9 काम हो रहा है 2 डेज में, तो अगर हम दोनों साइड पे, सॉरी यार, दोनों साइड पे, ये पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो दोनों साइड पे अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 यहाँ आ जाएगा और 12 डेज यहाँ हो जाएगा, ये 54। यानी हम कह सकते हैं कि 12 डेज के अंदर 54 काम पूरा हो रहा है। 12 डेज के अंदर 54 काम पूरा हो रहा है, लेकिन हमें काम कितना कराना है, 60। यानी जो 13th डे होगा ए आएगा और 59 काम पूरा कर देगा। 13th डे पे ए फिर से आएगा और 59 काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर अब बी आया तो वो अपने बानी का पूरा 4 काम करेगा, जो कि हमें नहीं कराना। अगर बी आएगा तो 63 काम हो जाएगा, लेकिन हमें कितना कराना है, 60। तो कितना काम हो, कितने दिन में काम पूरा होगा, 13, 1/4 डेज में काम पूरा हो जाएगा। समझे? बी एक डे पूरा 4 काम करता है एक दिन में, लेकिन हमें 4 नहीं कराना, हमें कराना है सिर्फ 1/4, हमें एक काम कराना है। तो 13, 1/4 डेज में काम हो जाएगा पूरा। समझे? क्यों इतनी कन्फ्यूजन हुई? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है ये पूरा डिविजिबल नहीं था, पूरा मल्टीप्लाई नहीं होकर आ रहा था। अगर यहीं पर आ जाता 6 आ जाता और यहाँ पर 10 होता, तो यहाँ पर पूरा 60 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो हमें पता लग जाता 10 डेज में काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर हम बी का एक दिन का काम लेंगे, 13 दिन के बाद एक दिन का, यानी 13, 1/4 डेज काम पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस वाले क्वेश्चन में देखना एक छोटा सा ट्विस्ट और है। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 20, 30 डेज। 15, 20, 15, 20 एंड 30 डेज। तो काम कितना करेंगे हम, 60 काम करेंगे। इस 4, 3, 2, इतनी जल्दी जल्दी हो गया। ये टाइम अभी हम सिर्फ कंसेप्ट को समझने में लगा रहे हैं। जब आप इसे पेपर में करेंगे या जब टेस्ट कर रहे होंगे इन कंसेप्ट को, तब आप इसी स्पीड में से धड़ 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 करेंगे, क्योंकि एलसीएम और ये मल्टीप्लाई करके सबको पता है 15 4 जा 60, 32 जा 60, 23 जा 60, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। ए वर्क फॉर होल टाइम, यहाँ पर यही एक चेंज है। ए ने हमेशा काम करा है, बट बी और सी ने ऑल्टरनेट डेज काम करा है। यानी पहले दिन ए काम करेगा, उसके साथ बी भी काम करेगा, और एक दिन में ये दोनों कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। दूसरे दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा फिर से, ठीक है, नहीं अब सी करेगा, ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे थे, 7 काम करेगा। अब काम कितना हो जाएगा, 5। ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, ठीक है। अब काम कितना होगा, 5 दिन। यानी हम कह सकते हैं, इसे भी 1 ही लिख लेते हैं, यानी कन्फ्यूजन होती है, वरना हम 3 का भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो क्या अब हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 डेज़ के अंदर हमारा 12 काम पूरा हो रहा है। 12 काम पूरा हो रहा है। 2 डेज़ में अगर 12 काम पूरा हो रहा है तो 60 काम कितने दिन में पूरा होगा? तभी हमारे दिमाग में क्लिक करा कि 12 5 से 60 होता है। तो अगर हम दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो काम है वो 60 पूरा हो जाएगा, और हमारे डेज़ कितने आ जाएंगे, 10 डेज़। तो 10 दिन में हम पूरा काम कर रहे हैं। जब ए पूरा टाइम काम कर रहा है और बी और सी ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, सिर्फ समझेंगे, अभी लिखना नहीं है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या बाद में करके देख लेना। एक बार क्वेश्चन को समझ आ जाएगा, उसके बाद आराम से होने लगेगा। 2 कैंडल्स ऑफ इक्वल हाइट बर्न कम्प्लीटली इन 7 आवर्स एंड 6 आवर रिस्पेक्टिवली। 2 कैंडल हैं, 7 घंटे में और 6 घंटे में जल जाती हैं पूरी। लेकिन कितने टाइम बाद, जब उन्हें हम एक साथ जलाते हैं तो कितने टाइम बाद जो पहली कैंडल है वो दूसरी कैंडल की थ्राइस होगी लेंथ में, हम इसे अपने क्वेश्चन की तरह ही उठा के चलते हैं, ठीक है। पहली कैंडल 7 घंटे में जलती है, दूसरी कैंडल 6 घंटे में चलती है, ठीक है। यानी 42 देर तक दोनों को चलना है।
एक एलसीएम ले लिया हमने, कोई भी नंबर उसमें नहीं मानते, कोई भी काम मान लेते हैं, कोई यूनिट मान लेते हैं, दोनों को इतना तो करना ही है। तो 42 देर तक दोनों ने चलना ही है। तो ये कितना चलेगी एक बारी में, ये चलेगी 6, ये चलेगी 7, 7 6 42। अब हमें पता है दोनों की दोनों जो कैंडल है ना वो हमारी 42 देर तक तो चलेंगी ही, ये वाली भी और ये वाली भी 42 देर तक चलेंगी। लेकिन ये एक बारी में एक समय पे 6 चलती है, यानी कुछ 6 आवर जलेगी ये, और ये कुछ 7 आवर्स जलेगी, और तब तक जलेंगी तब तक इनका रेशियो लेंथ का 3:1 ना हो जाए। क्या इतनी सी बात में किसी को कोई तकलीफ़ है? भाई 42 दोनों जलेंगी, तो 42 जल रही हैं, उसमें से हमें बताना है कब तक जलेंगी कि इनका जो लेंथ का रेशियो है वो 3:1 हो जाए। पहली वाली 3 हो जाए दूसरी वाली के, तो पहली वाली 300 होगी, पहली वाली दूसरी वाली 100 होगी तब होगा, पहली वाली 1 होगी 3 होगी, दूसरी वाली 1 होगी तब होगा। तो हम 3:1 इसका एक रेशो ले लिया हमने 3:1। तो ये x क्यों लिया, ये x वो आवर्स हैं कि कब 3:1 होगा, क्योंकि हमें वो नंबर नहीं पता एग्जैक्टली क्या नंबर है, तो हम उसे x मान लेते हैं। तो अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पर इजीली। ठीक है, कैसे करेंगे? 15x आ गया, और यहाँ बच गया 42 कॉमन ले लिया अगर हमने, तो यहाँ बच जाएगा 2, यानी 3 - 1 2 बच जाएगा, और ये 15 यहाँ से हटा के यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद ऐसे कर लेंगे सॉल्व, 5 जा, ये यहाँ से 14 से जाएगा, ये कट के 2 बच गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है यहाँ पर 28/5। मतलब कि अगर हम इसे आवर्स में लिखें तो मिक्स फॉर्म में कर लेंगे तो 5 से 25 और 3, यानी कि 5 आवर्स 36 मिनट्स। तो आंसर किसी में भी पूछ सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में भी पूछ सकता है, आवर्स में भी पूछ सकता है, तो ये इसका आंसर हो गया। कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो कमेंट कर देना। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ए एफिशिएंसी इज 60% मोर देन बी, ए अलोन कैन डू वर्क इन 80 डेज, इन हाउ मेनी डेज बी कैन डू द वर्क। अब इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत होना भाई कि इसमें क्या बोल दिया, ये 60% अचानक से क्या आ गया। ये इसने एफिशिएंसी बताई है इसकी। पहले हम एफिशिएंसी निकालते थे पर डे वर्क, कुछ वर्क देते थे दोनों को और ये होता था, और फिर उससे कुछ एफिशिएंसी निकालते थे, जेड और एन, कुछ एफिशिएंसी निकालते थे एक दिन की या 2 या 4, कुछ भी एफिशिएंसी होती थी। तो वो एफिशिएंसी इसने अब हमें उसका रेशो दे दिया क्वेश्चन में, या उसको परसेंटेज में बता दिया। सेम बात है। तो देख लेते हैं क्या बोला है। इसने बोला है कि ए और बी की एफिशिएंसी का जो वो है एफिशिएंसी है ए की बी से 60% मोर है, यानी ए और बी भाई इसकी जो एफिशिएंसी है वो 60% ज़्यादा है बी के, यानी बी की अगर 100 होगी तो ए की होगी 160। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं काट के, सेम ही चीज़ है क्योंकि रेशो इक्वली होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, 8:5 इनकी एफिशिएंसी का हमारे पास रेशो आ गया। अब हमारे पास रेशो आ गया इससे, और ये कह रहा है ए पूरे काम को 80 दिन में कर रहा है। तो अगर ए पूरे काम को 80 दिन में कर रहा है और एक दिन में 8 काम करता है तो काम कितना होगा 640। ए पूरे काम को 80 दिन में कर रहा है और एक दिन में 8 काम कर रहा है तो टोटल काम कितना होगा 640। ए एक दिन में 4 बार रोटी खाता है और एक समय में 3 रोटी खाता है, तो कितनी रोटी खाएगा 12 रोटी। वही वाली चीज़ है इसमें कि 80 दिन काम कर रहा है, एक दिन में 8 करेगा तो पूरा काम कितना है 640। अब 640 काम है, 5 कितने दिन में करेगा, यानी बी कितने दिन में इस काम को करेगा। ध्यान से समझना, ए का नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा बी कितने दिन में अकेले काम करेगा। तो एक दिन में अगर 5 करता है तो पूरा काम बी कितने दिन में करेगा, तो 128 डेज में काम पूरा कर देगा। तो कोई दिक्कत भाई इस काम में, ये काम तो बहुत आसान था, ये काम में तो कुछ था नहीं, बस एफिशिएंसी का रेशो दे रखा था 160% ज़्यादा थी 160 नहीं 60%, 60% ज़्यादा थी, तो बी की अगर 100 थी तो ए की 160 हो जाती। सिंपलेस्ट करके हमने 8:5 लिख लिया। पूरा एक काम को 80 दिन में कर रहा था तो 8 कर रहा था एक दिन में, तो पूरा काम कितना पता लग गया हमें 640। अब बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 640 डिवाइडेड बाय 5, तो 128 डेज में बी काम को पूरा कर देगा। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो अब जो ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप इस वाले फॉर्मूले को लिख लो।
एम टी अपॉन में डब्ल्यू इज इक्वल टू एम टी अपॉन में डब्ल्यू। एक्चुअली एम टी 1 है, ये 1 और ये है 2। ये इस क्वेश्चन में आपको पता है किस तरह के क्वेश्चन देगा कि सपोज दो आदमी किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं और काम दे देगा 10 हेक्टेयर लैंड को, वो है उसकी उसमें खुद वो करने हैं, क्या कहते हैं यार, लैंड को जोतना है। और फिर बोलेगा कि 3 आदमी 12 दिन में कितना लैंड को वो करेंगे, फिर ये बताओ। तो एक चीज़ की वैल्यू आपसे पूछेगा, बाकी सब चीज़ों की वैल्यू आपको दे देगा। तो ये वाला फॉर्मूला इन क्वेश्चंस में यूज़ होगा जब हमें मैन, टाइम और वर्क पता होता है। तो एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने अभी अभी क्वेश्चन डाला है, देखते हैं। 10 हेक्टेयर लैंड फील्ड रिप्ड बाय 2 men 3 women 4 children टुगेदर इन 10 days। 2 men, बताओ टाइप, 2 men 3 women and 4 children इन 10 days। और कितना लैंड है, 10 हेक्टेयर का लैंड है। तो ये हो गया वर्क, ये हो गया हमारा टाइम, ये वाला टाइम हो गया, ये वाला हो गया वर्क, और ये हमारा मैन। क्योंकि मैन इसमें एक बंदा नहीं है, इसमें वुमेन भी काम कर रही है, चिल्ड्रन। मैन का मतलब कोई आदमी नहीं, मैन का मतलब पर्सन से है यहाँ पे फॉर्मूले में। तो इतने लोग हैं, 10 दिन काम कर रहे हैं और 10 हेक्टेयर लैंड को कर रहे हैं। एंड देन 16 हेक्टेयर फील्ड विल बी रिप्ड बाय 6 men 4 women and 7 children। 6 men 4 women एंड 7 चिल्ड्रन, और 16 हेक्टेयर का लैंड है। अब इन हाउ मैनी टाइम, इन हाउ मैनी डेज। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ लिया, हमसे टाइम पूछ लिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक चीज़ हम आपको, बाकी चीज़ें आपको दे देंगे, और एक चीज़ पूछेगी। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। और आपको बता रखा है कि जो वर्किंग कैपेबिलिटी है मैन, वीमेन और चिल्ड्रन की, वो 5:4:2 के रेशो में। तो यानी जो एम, डब्ल्यू और सी है, और एम, डब्ल्यू और सी है, ये 5, इसकी जो वैल्यू है ये 5, 4 और कितनी 2 है, 5, 4, 2। और इसकी भी 5, 4, 2 होगी, क्योंकि वर्क कैपेबिलिटी तो सबकी इक्वल होगी ना, मैन इसकी, वीमेन और चिल्ड्रन की, इनकी भी। तो बस अब इस चीज़ को सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें अब तो कोई दिक्कत, देखो 10 से यहाँ से डायरेक्ट 10 कट गया। ये एम की वैल्यू अगर 5 है तो 5 टू द 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8। ठीक है, इज़ इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ढंग से नहीं लिखा सॉरी, 16, ये हो जाएगा आपका 14, मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन में 16। और इसको नीचे कर लेते हैं। तो बस अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। इसको सबको ऐड करके आ जाएगा आपका 30। ठीक है, इधर ऊपर ऐड करके आ जाएगा आपको 60, नीचे 16, और ये आ गया एक्स। अब ये 16 उधर ले जाओगे, 60 नीचे ले जाओगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। तो यानी कि 8 डेज़ का टाइम लगेगा। किन्हें लगेगा 8 डेज़ का टाइम, भाई हद हो गई। 8 डेज़ का टाइम लगेगा किन्हें, 6 men 4 women और 7 चिल्ड्रन को 16 हेक्टेयर का लैंड रेप करने में 8 डेज़ का टाइम लग जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, एम मैन मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में वर्क। तो भाई ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टाइप्स। मेरे को लगता है मैंने अधिकतर टाइप्स इसमें कवर कराई है। और अगर आप जब तक आप क्वेश्चन पिछले देखोगे नहीं करके, तब तक आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी कि मैंने क्या कराया है। तो एक बार ये वीडियो करने के बाद जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें अटैम्प्ट करें। और ये मैं आपके लिए एक क्वेश्चन इसमें डाल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है। ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इतने दिन, ए वर्क फॉर होल टाइम। अच्छा, ये तो आपको आ ही गया होगा यार, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इस टाइप को हमने ऑलरेडी कवर कराया। तो ये क्वेश्चन आप करके मुझे इसका आंसर देंगे, और इस वाले क्वेश्चन का नाम हम रख देते हैं वाई क्वेश्चन। ठीक है, तो आज वाले पेपर में, आज वाले लेक्चर में 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक्स और वाई। तो ये वाला वाई हो गया, पिछले वाला एक्स। दोनों के आंसर आप मुझे देंगे, और यही सारी टाइप्स हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। कोई क्वेरी हो अभी भी कमेंट में पूछ सकते हैं, पर्सनल मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।